डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। आज हम आप यूपी बोर्ड साइंस का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में शॉर्ट क्विक रिवीजन देंगे। इससे पहले हम आपको कुछ चार्ज बता देते हैं, जैसे CSSP को। तो ये ट्रिक है हमारी, कॉपर, सिल्वर, सोडियम और पोटेशियम, इस पर प्लस का चार्ज लगता है, CSSP। इसके बाद है हमारा जिम में CC, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर और कैल्शियम पर +2 का चार्ज लगता है। AI, एल्युमिनियम और आयरन पर +3 का चार्ज लगता है। हाइड्रोजन, हाइड्राइड, हाइड्रोजन पर प्लस का, हाइड्राइड पर माइनस का, ब्रोमाइड पर -B, क्लोराइड -C, आयोडीन पर -I, सल्फाइड पर -2 और ऑक्साइड पर -2, नाइट्राइड पर 3 लगता है। पॉलीमेटिक आयंस में NH4 पर +1 का लगता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH -1, नाइट्रेट -1, हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3 -1, SO3 2-, SO4 2- और CO3 2-। सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट PO4 पर 3-। जैसे अब हम आपको एक बता देते हैं, जैसे सोडियम क्लोरीन है, तो सोडियम पर +1 का चार्ज है, क्लोरीन पर 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो NaCl आ जाता है। Mg2 और O, Mg पर 2 का लगता है और O पर भी 2 का लगता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो MgO होगा। इसके बाद हमारा एल्युमिनियम सल्फेट। अब आप देखिए, एल्युमिनियम पर 3 का चार्ज लगा है और SO4 पर 2-, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो Al2 और SO4 थ्राइस लगता है। Mg + O2, Mg और O2 पर 1-1, तो Mg हो जाएगा। C + O, C पर 4 और O पर 2, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, C पे 2 और O पे 4 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसलिए CO2 लिखते हैं। H2O2, H पर 1, O पर 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, इसलिए H2O लिखते हैं। CH4 + O2, तो देखिए CH4 पर हमने अभी बताया था आगे, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। और मेटल ऑक्साइड +H2 होता है, तो CO + H2O COH2 होता है। अब ये हमारा बताने का उद्देश्य था कि आपको थोड़ा सा इसमें क्यों चार्ज लगते हैं वो बताना था। अब हम आपको रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, उसका क्विक रिवीजन देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि केमिकल रिएक्शन, एक तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और एक भौतिक अभिक्रियाएं होती हैं। भौतिक अभिक्रियाएं वो होती हैं जिसमें हमारा जो तत्व होता है या जो हमारा रिएक्शन होता है, तो वो पहली अवस्था में आ सकता है। जैसे आपने देखा होगा, बर्फ़ को पानी बनाते हैं या पानी से बर्फ़ बनाए तो पूर्व अवस्था में आ जाता है, तो वो हमारा भौतिक अभिक्रियाएं होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें हमारा जो पहले पदार्थ होते हैं, जैसे मान लो सोडियम और वायु है, तो ये सोडियम ऑक्साइड हो गया, तो इनके जो भौतिक गुण होते हैं या रासायनिक गुण होते हैं वो इससे डिफरेंट होते हैं। तो देखिए, परिभाषा बताते हैं हम आपको पहले। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। निम्न पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वदा भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। सोडियम धातु को वायु में जलाने पर सोडियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। अब आपको पता है सोडियम कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी ठंडे जल में भी उसका बहुत तेज़ रिएक्शन होता है। और जब ये Na2 हो गया तो ये हमारा सफ़ेद चूर्ण हो गया, तो पहले जो गुण था वो गुण ख़त्म हो गया। उपरोक्त अभिक्रिया में सोडियम ऑक्सीजन अभिकारक और लेफ्ट हैंड साइड वाले जो हमारे अभिकारक या रिएक्टेंट होते हैं, और राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट या उत्पाद होते हैं। अब आप देखिए रासायनिक अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे। जैसे फर्स्ट है हमारा अवस्था में परिवर्तन। अब अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ
जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो पहले गैस थी वो, अब वो हमारा जल हो गया। रंग में परिवर्तन, जैसे कॉपर सल्फेट होता है, अगर उसमें हम आयरन मिलाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू से वाइट होता है, तो वो रंग परिवर्तन होता है। ऐसे ही अगर कोई रिएक्शन से गैस निकले और ताप में परिवर्तन हो और अपक्षेप का निर्माण हो, तो जी 5 कंडीशन में हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। अब हम आपको रासायनिक केमिकल इक्वेशन बताते हैं। केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर बड़े बड़े नाम लिखने लग जाएं, जैसे सोडियम क्लोराइड वगैरह, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और जल उत्पाद होता है, तो इन्हीं को हम प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। यानी हाइड्रोजन का प्रतीक H2 है, ऑक्सीजन का O2 है, तो ये हमारा इस तरीके से H2O उत्पाद हो गया। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चाहिए। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होकर उत्पाद हमारा MgO होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण, इसका हम आपको, जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। दूसरे शब्दों में रसायन पहले उसके पश्चात तत्व समान रहते हैं, इसलिए हमें असंतुलित समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, सबसे पहला होता है संयोजन। संयोजन का अर्थ ही बता रहा है कि एक होना या संकलन अभिक्रिया। अब इसमें देखिए बिना भिजा हुआ चूना है CaO, और इसमें हमने जल मिलाया तो CaOH2, और इसमें हीट हमारी रिलीज होगी। जैसे मान लो आपने देखी होगी वाइट वॉश होती है, उसको हमने पानी में मिलाया तो ये हीट गर्म हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं संयोजन। यानी सीधा आप याद रखिए कि 2 का 1 होगा, यानी कि 2 in 1, यानी 2 पदार्थ होंगे तो एक पदार्थ बने, तो वो हमारा संयोजन होगा। अभियोजन में हम दिख ही रहा है कि अलग होगा, तो यहाँ पर हमारा एक पदार्थ होगा और इससे 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनेंगे। ये आप परिभाषा देख लेना। अभिकारकों को तोड़ने के लिए या तो हीट देंगे या इलेक्ट्रिसिटी या हम प्रकाश से, तो इसको हम अनुत्क्रमणीय भी अभिक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले हमारी ऊष्मीय अपघटन, तो इसमें हम हीट दे रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है जो सॉलिड में होता है, और CO2 जो एरो का जो साइन होता है वो हमारा गैस का होता है। तो इस अभिक्रिया का यूज़ कहाँ होता है? इस अभिक्रिया का यूज़ हमारा सीमेंट उद्योग आदि में किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा विद्युत अपघटन। अब देखिए जल के जो आयन होते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ना तो हीट से अलग कर सकते हैं ना प्रकाश से, तो इसमें हम केवल करंट प्रवाह करके अलग कर सकते हैं। और करंट प्रवाह करने के लिए हमको एनोड और कैथोड की छड़ लगाते हैं और उसमें करंट पास कराते हैं। तो हाइड्रोजन कैथोड पे होता है और ऑक्सीजन एनोड पे होता है। प्रकाश अपघटन में वो क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड है, सॉलिड होता है। सूर्य के प्रकाश में रखने पर देखिए ये चाइना डिश सिल्वर क्लोराइड है, तो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। तो 3 तरीके के होते हैं वियोजन। अब इसके बाद होता है विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है कि जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट में आयरन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसलिए सल्फेट उससे रिएक्ट कर जाता है, और कॉपर हमारा कम रिएक्टिव होता है तो वो सल्फेट उससे हट जाता है। तो देखिए यानी कि आयरन विस्थापन, यानी कि सल्फेट ने अपनी जगह लेकर आयरन पर आ गया। तो देखिए परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? Na को Cl पसंद होता है तो Na Cl से रिएक्ट करता है, और Ba Cl2 है तो Ba SO4 से रिएक्ट करता है। तो ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है, ये इसमें वाइट हमारा पर्सिपेट निकलेगा, और ये सोडियम क्लोराइड है। ये हमारा रिएक्शन दिखा है हमारा।
अपक्षेपण अभिक्रिया वे जिनमें अपक्षेप बनता है उन्हें अभिक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अधिकांश द्विविस्थापन जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट होते हैं उसमें हमारी अपक्षेपण अभिक्रियाएं होती हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण। देखिए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो सोडियम और O2 था, तो इसमें देखिए NO2O ऑक्सीजन का योग हो गया। और अपचयन क्या होता है, जैसे KClO3 है, पोटेशियम क्लोराइड में से KCl हट गया, KCl में से O हट गया, तो ये हमारा अपचयन हो गया। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो। देखिए ZnO में से O हट गया, Zn, ये अपचयन है। और C में O जुड़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो ये हमारा उपचयन हो गया। तो जिस अभिक्रिया में दोनों एक साथ होते हैं, उपचयन और अपचयन, वो हमारा रिडॉक्स होता है। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें ऊष्मा रिलीज होती है। जैसे ग्रेफाइट में ऑक्सीजन मिलाई तो CO2 हुआ और इसमें से बहुत सारी क्लोरी हमारी निर्मुक्त होगी। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दहन तथा श्वसन भी ऊष्माक्षेपी होती हैं। ऊष्माशोषी क्या होती है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रिक ऑक्साइड आई और इसमें हमारी 43.2 किलो कैलोरी जो ऊर्जा थी वो अवशोषित हो गई। देखो यहाँ माइनस का साइन है, ये कम हो गई, और ये प्लस का साइन है तो ये बढ़ गई हमारी। और नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 43.2 किलो कैलोरी नाइट्रिक ऑक्साइड। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव क्या होता है? देखो, ऑक्सीडेशन का तो सबसे पहला होता है हमारा संचारण। अगर किसी भी धातु में वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी या रसायनों से अभिक्रिया होती है, धीरे धीरे नष्ट होती है, उसे हम संचारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत चढ़ना, कार, पुल, लोहे की रेल एवं जहाज आदि की भारी संरचना को संरक्षित कर देता है। विकृत गंधता क्या होता है? तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद व गंध का बदल जाना विकृत गंधता कहलाता है। यदि पके हुए खाद्य पदार्थों को कम ताप पर रखा जाए तो उसमें प्रतिऑक्सीकारक ब्यूटाडाइलिकृत हाइड्रोक्सी एनिसॉल या ब्यूटाडाइलिकृत हाइड्रोक्सी टॉयलिन मिलाया जाए, नाइट्रोजन कम से गैस का तय किया जाए तो विकृत गंधता को रोका या कम किया जा सकता है। ये हमने केवल आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। इसकी डिटेल वीडियो हम आपको अगले उसमें बनाएंगे। ये हमारा मेन पर्पस ये है कि आपको बोर्ड में जितना जल्दी क्विक रिवीजन हो जाए उतना अच्छा रहता है। अब हम आपको कुछ MCQ दिखाते हैं। ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया 2FCl + 2H2O + Y 2FCl+। अब इसमें ये पूछ रहा है हमसे, इसको हमें इसमें Y जो है वो तत्व पता करना है। तो आप देखिए FeCl2 और H2O। अब यहाँ पर FeCl2 लिखा है, H2SO4 लिखा है और 2HCl लिखा है। तो आप यहाँ देखिए क्लोरीन के 3 एटम थे, यानी कि 2 3 6, और यहाँ क्लोरीन 2 दूनी 4 हैं। 4 और 2 6 हो गए। तो इसका मतलब इस साइड हमारा क्लोरीन 6 और इस साइड क्लोरीन हमारे 2 दूनी 4 और 2 6 हैं। तो हमें इधर भी 6 करने पड़ेंगे। तो इसलिए हमने 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl में Y = SO2 है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। क्योंकि देखिए आप अगर ट्रिक से भी देखें तो FeCl2 H2O Y, यहाँ देखो FeCl2 है, H2SO4 है और HCl है। तो SO4 आंसर में कहीं यहाँ SO4 नहीं दिया है, SO2 दिया है, तो SO2 रह गया तो हमने SO2 लिख दिया। ये ट्रिक से कर सकते हैं हम। अब देखिए आप निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर CH3COCl POCl3 + HCl है। तो अब यहाँ पर ये देखिए PCl, देखिए PCl और HCl। अब हमारा HCl, इसका मतलब ये हुआ कि Cl यहाँ आ रहा है और Cl यहाँ आ रहा है।
और Cl5 यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब है हम ये चारों ऑप्शन देख रहे हैं, तो CH3COOH इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो CH3COOH हमारा आंसर होगा। निम्नलिखित रासायनिक समूह को पूरा कीजिए। अब देखिए NOH, अब आप यहाँ देखिए CH3COON है प्लस H2O है। तो अब हमको इन चारों ऑप्शनों में से देखना है, तो CH3COOH, क्योंकि इसमें देखिए CH3COOH Na, ठीक है, CH3 COO, H के यहाँ 2 हैं, यहाँ H का 1 है, H 1 यहाँ पर और H 1, तो H 2 हो गए और यहाँ H के 5 हैं। तो इस तरीके से हमने बैलेंस कर लिया। को गर्म करने पर O2 प्राप्त होती है, तो PbNO3 को गर्म करने पर O2 प्राप्त होती है हमारी। जिंक पर तनु गैस निकलती है, तो जो भी हमारे मेटल होते हैं उनको अगर हम एसिड मिलाते हैं तो हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हम एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में अच्छे से करेंगे। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, अभी हमने बताया था कि कार्बन का वायु में जलना C+O2, कार्बन हमारा सॉलिड होता है तो CO2 गैस निकलती है, तो ये कार्बन का वायु में जलना आंसर है। रासायनिक अभिक्रिया, अभी आपको हमने बताया था कि आयरन ने सल्फेट की जगह ले ली, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो इसमें ये ध्यान रख लेना, 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, तो समझ लेना ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, देखिए इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं, तो साफ दिख रहा है Fe3 और Al2O3 ने अपनी जगह बदल ली, तो ये भी हमारी विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें हम आपको बताते हैं PbO+C और Pb+CO2, तो इसमें कह रहा है सीसा अपचयित हो रहा, कौन सा कथन असत्य है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो अब आप इसमें देखिए सीसा PbO से Pb रह गया, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ये क्या हुआ, उपचयन हुआ, इसमें लिख रहा है अपचयित हो रहा है, ठीक है। सेकंड में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड C से CO2 हो गया तो ऑक्सीजन बढ़ गई, वो अपचयित हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट और सेकंड असत्य हैं और थर्ड और फोर्थ सत्य हैं, तो आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित रासायनिक समूह पूर्ण करने निम्नलिखित में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होगा, तो देखिए CH3COONA है हमारा, इसमें हमने देखा NaOH KOH, तो आप इधर देखिए राइट हैंड साइड कहीं पर भी K नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी NH4 नहीं है और कहीं पर CA कहाँ है बताइए आप यहाँ पर। तो हमने देखा NaOH, देखिए Na और H भी है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा NaOH हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुविकल्पीय क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये हमने आपको चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन वाले का 20 मिनट में पूरा रिवाइज करा दिया है। इसी तरीके से हम अभी और भी चैप्टरों का रिवाइज करेंगे। आप इसको देखिए, जो समझ में नहीं आया उसका नीचे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी समझ में नहीं आया उसके बारे में हमें बताइए। हम आपको यूपी बोर्ड के सारे चैप्टर 20 या 25 मिनट में जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।